नमस्कार। दीपावली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जरा ये कुणाल कामरा का मामला थोड़ा एकदम से जोर पकड़ लिया है और माहौल भी थोड़ा खुशनुमा है, तो इस पे थोड़ा चर्चा कर लें। कुणाल कामरा कौन है? कुणाल कामरा एक 1988 बॉर्न 32 वर्षीय बम्बई निवासी, मुंबई में ही मतलब पैदाइश, वहीं के पले बढ़े, एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। आजकल एक विधा चली है स्टैंड अप कॉमेडियन, और इन्होंने बड़ा ही ख्याति अर्जित की है। इनका एक चैनल है और उस चैनल पे एक 1.83 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। 1.83 मतलब करीब 18 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं। मेरे मतलब जो चैनल आप देख रहे हैं मेरा, इसके 1,62,000 सब्सक्राइबर हैं, 10 गुने से भी ज्यादा। भाई ईमानदारी वाली बात यह है कि इनका नाम तो मैं सुना था, जानता था, लेकिन मैं इनके कोई चैनल को बहुत फॉलो नहीं करता था। मैंने जैसे रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी के टीवी को भी मैं नहीं देखा हूं, मतलब शायद मैंने टोटल मिला के 10-15 मिनट देखा होगा तो देखा होगा, मैं नहीं देखता हूं अमूमन, और इनके इसी वजह से इनका भी नहीं देखा। लेकिन जब ये सब हुआ तो मैंने इनका ट्वीट वो देखा इनके चैनल में जाके कि क्या है कब नहीं है। 2017 मार्च में इन्होंने ये काम शुरू किया। अब तक इनके 18,30,000 मैं बता ही चुका हूं सब्सक्राइबर, 14 करोड़ से ज्यादा व्यूज, और कुल इनके 46 वीडियोस हैं। उस 46 वीडियोस में जो सबसे पॉपुलर है वो करीब 1,90,00,000 लोगों ने देखा है, और जो सबसे कम पॉपुलर, जो लीस्ट व्यूड है, वो भी 2,43,000 लोगों ने देखा है। मैं आगे बढ़ने से पहले एक जल्दी से आपको ये 11 मार्च 2019 को जो मोस्ट व्यूड वीडियो है इनका, उसकी एक झलक सिर्फ 5 सेकंड की देख लीजिए। यार एक बात बताओ, ये मेरे और अंबानी जी के बीच में मोदी जी क्या कर रहे हैं? मैं सीधा अंबानी को वोट क्यों नहीं दे सकता? अपने को कोई प्रॉब्लम है क्या अंबानी से? बनाओ ना पीएम। अंबानी के पास वो सब कुछ है जो मेरे को चाहिए, मेट्रो, कपड़ा, पेट्रोल, वाईफाई तो फ्री में दिया है यार। इतना दयालु आदमी देखा है। बेटे को जॉब लगाना था, पूरे देश में वाईफाई बांट दिया। कुणाल कामरा साहब जनवरी 2020 में भी एकदम से बहुत सुर्खियों में आ गए थे। हुआ यह था कि 28 जनवरी को बंबई लखनऊ की इंडिगो फ्लाइट में इन्होंने अर्नब गोस्वामी जी के साथ कुछ बात करने की कोशिश की थी और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की थी। और ये अर्नब गोस्वामी जी जिस तरह से लोगों को से बात करते हैं, कुछ उसी लहजे में इन्होंने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, जिसका जवाब उन्होंने नहीं दिया था जहाज के अंदर, और उसका कोई 1.5 मिनट का इन्होंने एक वीडियो बनाया था और फिर उसको पब्लिक कर दिया था। उस वीडियो के अगेंस्ट वो देख के इनके अगेंस्ट एक्शन लिया गया और इंडिगो ने इनको 6 महीने के लिए अपने जहाज में उड़ने से बैन लगा दिया था। अब सिर्फ बैन ही नहीं लगाया, उसके बाद जो सिविल एविएशन के मंत्री थे हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने एयर इंडिया पे बैन लगा। फिर उन्होंने ट्वीट करके ये कह के बाकी एयरलाइन से कहा कि भाई इनको बैन लगाना चाहिए, स्पाइस जेट, गो एयर, और मार्च में एयर विस्तारा ने भी इनके ऊपर बैन लगा दिया था। हालांकि उसी समय अप्रूव हो गया था कि इस तरह की हरकत पे जो प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए या जो प्रोटोकॉल होता है कि भाई किससे पायलट से बात करिए, वो सब नहीं किया गया था। इस हड़बड़ाहट में कि वो अर्नब गोस्वामी जी को कैसे इनकी हिम्मत हुई है करने की, इनके ऊपर ये बैन लग गया था, वो एक अलग किस्सा है। अभी क्या हुआ कि 11 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट ने एकदम से जल्दी से कुछ घंटों के अंदर ही अर्नब गोस्वामी साहब की प्ली को सुना और उनको एक बड़ी रिलीफ दी। उनको बेल भी दे दिया यहां से, और बेल ही नहीं दिया, वो बेल रेगुलर बेल नहीं, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि सुपरिटेंडेंट जेल को जाके इतना आप श्योरिटी दे दीजिए और आप तुरंत बाहर हो जाइए। इन सब के ऊपर कुणाल कामरा ने कुछ ट्वीट्स किए। वो ट्वीट्स मैं जल्दी से आप देख सकते हैं। इनके ट्वीट के बाद कुछ लोगों ने, जिसमें कुछ लॉ स्टूडेंट्स थे, कुछ एडवोकेट्स थे, जैसे श्रीरंग कतनेश्वर वारकर, नितिका दुहान एडवोकेट थे, एमए अभय सिरसीकर, अभिषेक शरद रस्कर और सत्येंद्र विनायक मूले, इन लोगों ने एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में की अंडर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट आर्टिकल 129 में। और इन्होंने जो भारत के अटॉर्नी जनरल हैं एजी वेणुगोपाल, उनको भी एक खत लिखा।
और इन्होंने पिटीशन में कहा कि ये जो कुणाल कामरा है, इनके करीब 17 लाख 1.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं और इनके फॉलोअर भी ये सारा कुछ देखते हैं और फिर वो ट्वीट करते हैं। हालांकि ये ट्वीट करीब 1000 लोगों ने इसको शेयर कर लिया था, रीट्वीट कर लिया था। और उन्होंने अपनी पिटीशन में कहा कि ये जो इन्होंने जो भी बोला है इस ट्वीट में, वो स्कैंडलाइज करता है सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को लोअर करता है, उसको कम करता है। इसके बाद जो हमारे अटॉर्नी जनरल साहब हैं, उन्होंने 12 तारीख को, नेक्स्ट डे ही, मतलब ये खटाखट हो रहा है इसमें मामला, 11 तारीख को इनका ट्वीट, 12 तारीख को वो पिटीशन पे अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल साहब का जवाब, वो भी आप देख सकते हैं। और इस लेटर में जैसा आप देख रहे हैं, उन्होंने 2 चीजें मुख्य रूप से कही। उन्होंने कहा कि ये जो ट्वीट है वो बैड टेस्ट में है और उन्होंने कहा कि ये तय बात है कि इनके इस ट्वीट ने, कुणाल कामरा के ने, वो लाइन क्रॉस की है जो ह्यूमर और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में होती है। इनके अनुसार ये बिल्कुल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनता है। इसके बाद कुणाल कामरा ने 13 तारीख को, अगले दिन, फिर से ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा कि माई व्यू हैज नॉट चेंज्ड, मतलब अटॉर्नी जनरल के उस लेटर के बाद उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी है, जब वो पर्सनल लिबर्टी की बात करती है इनके अर्णब गोस्वामी के केस में, तो वो दूसरों के पर्सनल लिबर्टी के मामले में भी उनका जो भी एक्शन है वो कैनॉट गो अनक्रिटिसाइज्ड, क्योंकि दूसरे बहुत से लोग इस समय जेल में हैं जो केवल अपने वक्तव्य के कारण या ट्वीट के कारण या किसी सभा में भाग लेने के कारण कई दिनों से जेल में बंद हैं। तो उस रेफरेंस में वो कह रहे थे। अर्णब गोस्वामी के केस में क्यों क्रिटिसाइज किया, जरा ये भी समझ लें, क्योंकि इससे बहुत सी, एक स्टैंड अप कॉमेडियन की अपनी बात है, लेकिन इससे बहुत सी चीजें जुड़ी हुई हैं। पहली चीज कि आउट ऑफ टर्न लिस्ट क्यों किया गया, अर्णब गोस्वामी के केस में ऐसी क्या वजह थी आउट ऑफ टर्न लिस्ट किया गया। दूसरा, अर्णब गोस्वामी को जब भी ये होता है तो उनका तुरंत सुप्रीम कोर्ट में उनको टाइम भी मिल जाता है, उनका आउट ऑफ मतलब लिस्ट भी हो जाता है। और इस पे एक जो दवे साहब हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उन्होंने एक खत भी लिखा है जो मैं अपने एपिसोड में ऑलरेडी कर चुका हूं, और जिसमें उन्होंने भी कहा और इन्होंने भी कहा कि क्या कुछ वकीलों की वजह से ये प्रिविलेज मिलती है, और उनका इशारा सीधे सीधे हरीश साल्वे की तरफ था। और तभी उन्होंने वो ट्वीट भी किया था कि महात्मा गांधी की फोटो हटा के हरीश साल्वे की फोटो सुप्रीम कोर्ट में लग जानी चाहिए। तीसरा यह है कि जो बेल है वो क्या सुप्रीम कोर्ट अब देने लगेगा, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कहता है भाई जहां का जो लोअर कोर्ट है, जहां पे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, आप वहां जाके बेल अप्लाई कीजिए। लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे बेल ग्रांट कर दी कि अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट बात यह कही कि पर्सनल लिबर्टी की, हिंदुस्तान के सारे लोगों के पर्सनल लिबर्टी की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है। तो क्या यह पर्सनल लिबर्टी कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए होगा, जैसे अर्णब गोस्वामी या वो, बाकी लोगों की पर्सनल लिबर्टी की अगर वो बात आ रही है, उनके सामने भी लाया जा रहा है, तो उसमें बात नहीं कर रहे हैं। जिसमें डॉक्टर कफील का एक केस था जो सुप्रीम कोर्ट गया था, उसको फिर हाई कोर्ट भेजा गया था और पता लगा कि उनकी कोई गलती नहीं थी, उनको फिर उसका छोड़ना पड़ा, हाई कोर्ट से ऑर्डर हुआ। इस तरह के तमाम केस, हाथरस वाला केस है या इस तरह के। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक तल्ख टिप्पणी की है, हाई कोर्ट ने जो जमानत नहीं दी थी अर्णब गोस्वामी को और कहा था लोअर कोर्ट में जाने के लिए, इसमें भी वो शायद ऐसा कह रहे हैं कि इतनी तल्ख टिप्पणी, लोगों का कहना है इतनी तल्ख टिप्पणी देने की जरूरत नहीं थी। हाईकोर्ट ने कोई ऐसा गैर जिम्मेदाराना या गैर कानूनी काम नहीं किया, तो उन्होंने कहा था भाई ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन लोअर कोर्ट में जाओ, और उनको डायरेक्शन दिया था कि 4 दिन के अंदर इनकी बेल की प्ली पे सुनवाई हो। एक जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसको लेके बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट अपनी वर्डिक्ट दिया था तो उसमें जस्टिस चंद्रचूड़ ने बहुत स्पेसिफिकली कहा था कि भाई मैं अर्णब गोस्वामी का चैनल में नहीं देखता, और अगर उस चैनल में आपको अच्छा नहीं लगता है तो ये आपके ऊपर है, निर्भर करता है कि आप उस चैनल को मत देखिए। तो वो लॉजिक तो इनके यहां भी है। अगर आपको कुणाल कामरा का, जैसे मैंने आज पहली बार देखा, अगर कुणाल कामरा का वो चीज ठीक नहीं लगती है तो मत देखिए, आपको उनका ट्वीट पसंद नहीं, मत पढ़िए। तो ये लॉजिक आप पिक एंड चूज थोड़ी होगा कि आप जब अर्णब गोस्वामी के केस में कहिए कि मत देखिए, इनके केस में कहिए देखिए, इसलिए कंटेम्प्ट है। फिर इन्होंने फिर एक ट्वीट किया, अब ये सारा कुछ ट्वीट पे है। इन्होंने एक चिट्ठी लिखी और एक ट्वीट किया कुणाल कामरा ने। इन्होंने कहा है नो लॉयर, नो अपॉलॉजी, नो फाइन, नो वेस्ट ऑफ स्पेस। उन्होंने कहा है कि मैंने जो भी कुछ कहा है वो आलोचना के अंदर आता है, वो
मैंने आलोचना की है, मैंने कहीं कोई उपहास या कंटेम्प्ट नहीं किया है। और कुणाल कामरा ने यह भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज साहब लोग मेरे उस ट्वीट को देखेंगे, जो शायद उन्होंने अब तक नहीं देखा है, तो उनका कहना है कि शायद वो हंसकर उसको कंटेम्प्ट न माने। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उन्हें ये कंटेम्प्ट मान के उनको आउट ऑफ टर्न, जैसी हड़बड़ी में अर्नब गोस्वामी को टाइम दिया गया है, वैसा टाइम अगर उनको भी दिया जाता है, तो वो रिक्वेस्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट से कि उनका ये टाइम जो आउट ऑफ टर्न उनको मिलता अगर वो कंटेम्प्ट माना जाता है, तो कृपया वो टाइम आप सबसे पहले, जो एक आपके पास विचाराधीन पिटीशन है डिमोनेटाइजेशन के ऊपर, जिस पे आज तक आप निर्णय नहीं हुआ है, उनकी एक विचाराधीन पिटीशन है रेवोकेशन ऑफ वो जो जम्मू कश्मीर में जो 370 धारा हटी थी, उस पे टाइम दे दीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो एक पिटीशन पेंडिंग है, उस पे टाइम दे दीजिए बजाय इस पे। ये जो बेसिक मूल बातें उन्होंने उठाई हैं, और मुझे लगता है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का, जहां तक मेरा अपना अनुमान है, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये जो न्यायालय होते हैं, जो वकील हैं, जज हैं, ये टेम्पल ऑफ आर्गुमेंट तो होता ही है, बेहतरीन बातें कही जाती हैं, साथ साथ यहां पे बहुत विट भी होती है, व्यंग विट। क्योंकि अगर आप विट और ये इस कोर्ट कचहरी से निकाल देंगे तो वो बहुत ही ड्राई हो जाएगा। मेरे ख्याल में उस राइट स्पिरिट में शायद सुप्रीम कोर्ट इसको ले और इसको इग्नोर करेगा। चलते चलते एक 10 सेकंड का कुणाल कामरा का, क्योंकि मैंने वो चूंकि देख लिया है, मुझे भी वो आपको भी पसंद आएगा, ये ट्वीट आप भी देख लीजिए। Genuinely, like if Ambani is our PM, where is corruption? Fucking gone. अंबानी के घर पे कौन जाएगा सूटकेस लेके? अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें, तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।